ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुहेरा अरब में बनने वाले तूफान का कराची से फासला सिर्फ 750 किलोमीटर रह गया। बेपरजॉय ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। जुमेरात की दोपहर तक केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची में तेज हवाएं चलने, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन में भी बादल जमकर बरसेंगे। साहिली मकामात पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। समंदर में नहाने और माही गिरी पर पाबंदी लगा दी गई है। वालों खबरदार, बादल बरसेंगे मूसलाधार, हवाएं भी चलेंगी जोरदार। समंदरी तूफान बाइपरजॉय ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। शहर कायद से फासला तकरीबन 750 किलोमीटर रह गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के मरकज और इर्द गिर्द 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं चल रही हैं, जबकि लहरों की ऊंचाई गैर मामूली तौर पर 30 से 40 फीट है। बाइपरजॉय के 15 जून की दोपहर तक केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराने का इम्कान है। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज कहते हैं, शहर कायद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 2 से 3 दिन मुसलसल बारिशें, हैवी बारिशें हो सकती हैं। 15 तारीख को केटी बंदर और जाती वगैरह और गारो झान इंडिया के गुजरात के दरमियान में से कहीं से इसके क्रॉस करने का या हिट करने का इम्कान है। NDMA के मुताबिक अगले 24 घंटों में समंदरी तूफान मजीद शदीद हो सकता है। खतरे के पेश नजर कमिश्नर कराची ने दफा 144 नाफिज करके समंदर में नहाने, कश्ती रानी और माही गिरी पर पाबंदी लगा दी। और समंदरी तूफान से निपटने के लिए फौज को भी अलर्ट कर दिया गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हुकूमत सिंध ने तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए हैं। 8 से 9,000 खानदानों की महफूज मकामात पर मुंतकिली करना पड़ सकती है। कराची की इंतजामिया को बिलबोर्ड्स और इमारतों को महफूज बनाने के अहकाम दे दिए गए हैं। जहाँ पे ख़तरा है, ठट्टा, सिजावल, बदीन, आज सुबह ही हमने कमिश्नर को भी उधर भेज दिया है। पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है, वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर ज़रूरत है तो उसको देखें। हमने वो इवैक्यूएशन प्रोसेस लोगों को आइडेंटिफाई कि किनको हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तकरीबन 8 से 9,000 फैमिलीज़ हैं। कराची में भी कमिश्नर को हिदायत कर दी गई है कि जो बिल बोर्ड्स हैं, जो ऐसे लूज स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सिक्योर करें। कराची में समंदरी तूफान के खतरे के पेश नज़र लगाई जाने वाली दफा 144 शहरियों ने हवा में उड़ा दी है। छुट्टी वाले दिन कराची वाले सी व्यू पहुंच गए। देखते हैं रोहा फातिमा की रिपोर्ट। कराची वालों के शौक निराले, कानून का डर है ना ही जिंदगी की कोई फिक्र। शहर कायद के बासियों ने कानून को हवा में उड़ा दिया। कमिश्नर कराची ने समंदर पर जाने की पाबंदी तो आयद कर दी, मगर छुट्टी के रोज आवाम की बड़ी तादाद सी व्यू पर मौजूद रही। मजबूरी के तहत आए हैं क्योंकि समर सीजन गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो बहुत से लोगों के घरों में बिजली भी नहीं है। यहाँ पे कोई प्रिकॉशंस तो है ही नहीं, ना कोई हुकूमत की तरफ से आए हैं। दफा 144 नाफिज होने के बावजूद पुलिस अमल दरामद करने में नाकाम नजर आई। समंदरी तूफान के बायस दफा 144 नाफिज किया गया है, लेकिन ना तो कोई कानून की पासदारी करने वाला है और ना ही करवाने वाला। कैमरामैन इमाद के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। उधर खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तूफानी बारिश। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद जाँ बहक हो गए, 140 जख्मी हैं, 125 मवेशी भी जान से गए, 69 घर तबाह हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी अजला में तूफान और बारिश के बाद पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज की इमदादी टीमें पूरी रात इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रहीं। मुश्किल वक्त में पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ अवाम के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज के डॉक्टर्स जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ हैं। तूफान से बनू, लकी मरवत और करक की अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। तूफानी बारिश के बायस जाँ बहक और जख्मी होने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो गया है। और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी आंधी और तेज़ बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। छतें और दीवारें गिरने से वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। नूरपुर थल में तूफ़ानी बारिश, घर की दीवार गिरने से 3 बहनें जाँ बहक हुईं। भक्कर में बारिश से पहले तेज़ आंधी आई, मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद ज़ख्मी हुए। मियांवाली और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। शाहकोट में भी बारिश से पहले मट्टी का तूफ़ान आया, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शेखुपुरा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। रुझान में आबी रेलों से घर और फसलों को नुकसान पहुंचा।
कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। और चेयरमैन पीटीआई को करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया तो उनके कहने पर शरपसंदों ने मुल्क की अहम तनसीबात को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू, कहा गुज़श्ता 4 साल हमारी क़यादत को क़ैद किया गया लेकिन कहीं तशद्दुद हुआ ना हंगामा आराई। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। तुर्क सरमायाकारों को पनबिजली मंसूबों के लिए दावत देंगे। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। वफ्द के शुरका ने 9 मई के शरपसंद वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। इस हवाले से जारी एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, अफवाज पाकिस्तान हमारी सलामती बका की ज़ामिन है। 9 मई के शर्मनाक वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। हाउस में किया गया, जिस तरह ये तोड़ फोड़ की गई, जिस तरह ये मामलात मैं देख रही हूँ यहाँ पर, दिल जो है वो तकलीफ में आ जाता है कि ये सब क्या किया आपने। जिना की वो तमाम चीज़ें जो उनका तमाम तर हमारे पास असासा था वो जला के राख कर दिया। जिन लोगों ने भी यहाँ पर घुसकर ये जहरियत दिखाई है को कानून के मुताबिक सजा ना दी जाए तो ये ज्यादती होगी। आज आंखों से ये सारा मनाजर देखे दिल बड़ा दुखी है और परेशान है। हम तमाम तलबा तंजीमों और यूथ की नुमाइंदगी इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अरबाब इख्तियार और इस मुल्क के सिक्योरिटी इदारों से हम भरपूर मुतालबा करते हैं कि इस 9 मई के वाक़यात में जो अनासर मुलव्वस थे उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि कभी भी कोई भी इक़्तिदार का भूखा शख्स दोबारा इस मुल्क को जलाने की कोशिश न करे। मजम्मत लफ्ज़ है वो बहुत छोटा लफ्ज़ है। इन लोगों की मरम्मत होनी चाहिए और ऐसी मरम्मत होनी चाहिए कि इनको पाकिस्तान के लिए मिसाल बनाना चाहिए। पाकिस्तान भर की तमाम तलबा तंजीमों ने ये अहद किया है, जो जिन्ना हाउस के अंदर पाकिस्तान के परचम को गिराया गया, आज के बाद पाकिस्तान की तमाम तलबा तंजीमें और पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान की गलियों कूचों बाजारों के अंदर फैल जाएंगे और घर घर में जाकर पाकिस्तान का परचम बुलंद करेंगे। और परचम लगाने का मकसद ये है कि हम अफवाज पाकिस्तान के शोधा को खराज तहसीन पेश करेंगे। मैं एक शेर के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा रियासती इदारों से कि हमने रखे ही नहीं कच्चे गड़े पानी में, बस तेरा नाम आया और कूद पड़े पानी में। पाकिस्तान की यूथ ये खड़ी है जिनका ये दावा है और ये वादा है और ये नारा है कि हमारी रेड लाइन कोई फर्द वाहिद नहीं है, हमारी रेड लाइन कोई एक पार्टी नहीं है, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है, जिसकी रेड लाइन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि उम्मीद है IMF से मुआहिदा इसी माह हो जाएगा। शराइत पूरी कर दी गई हैं, अब कोई रुकावट नहीं। खुदा न ख्वास्ता ताख़ीर हुई तो कौम से खिताब करूँगा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। गरीब मुश्किल में है। साबिक दौर में सिर्फ अपोजिशन को जेलों में डालने का सोचा गया। अवाम के बारे में भी सोचा जाता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। 9 मई को जो कुछ हुआ वो दुश्मन भी नहीं कर सका। कानून अपना रास्ता लेगा ताकि कोई ऐसा ना कर सके। 9 मई का जो वाकया है वो किसी दुश्मन की दुश्मनी से कम नहीं था। कानून अपना रास्ता लेगा, जो कि कसूरवार नहीं है उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, और जो इसमें मुलव्वस हैं कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी। IMF के साथ हमारा मुआहदा करने में अब कोई दिक्कत नहीं। हमने तमाम शराइत पूरी कर दी ताकि हमें IMF से जो बकैया जो एक साथ हैं डॉलर्स की वो मिल जाएं। मुझे उम्मीद है कि IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा। इस मुआहदे के नतीजे में हमें एक साथ हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो मिलेंगी। खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी कोई ताखीर हुई तो फिर मैं आपसे खिताब करूंगा कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, हम लाख कोशिशें कर लें, माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लाएंगे। और कौम नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाना चाहती है तो बनने दें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ कहते हैं, माइनस नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहते। दहशतगर्द को दहशतगर्द और सियासतदान को सियासतदान कहा जाए। रियासती इदारों के पास चेयरमैन PTI की दहशतगर्दी के सबूत हैं। लोगों को हकीकत बताई जाए ये किन कुव्वतों का आलाए कार था। 10 मई को तैयार करने वाले लोग, ये ज़हन साजी करने वाले लोग किस तरह बच सकते हैं। ये एक दहशतगर्द था, दहशतगर्द है। दहशतगर्द को दहशतगर्द कहें,
सियासतदान को सियासतदान कहने दें। जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती थी, ये उसका आला कार था। जो सबूत हैं आप कौम के सामने क्यों नहीं लाते? लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दी जाए, नवाज शरीफ को क्यों नहीं दे रहे? कौम चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बना देती है, बना लेने दें। अक्टूबर में इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, हुकूमत को 6 माह तक तौसी देने की गुंजाइश है। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की गुफ्तगू, कहा अगर तौसी का मामला ऐवान में आया तो हिमायत करूंगा। शाह महमूद कुरैशी जल्द तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे। उन्होंने कमिटमेंट की, इसीलिए अडयाला से रिहाई मिली। गलत मशवरे देने वाले सबसे पहले तहरीक इंसाफ छोड़ गए। जहांगीर तरीन की जमात में शमूलियत से मुतालिक अफवाहों पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। आपको लगता है हो जाएंगे इलेक्शंस? अक्टूबर में इलेक्शन मुझे तो नजर नहीं आ रहे, मुश्किल लग रहा है। लोग को माशी तौर पे खड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। मैं खुद इसके हक में, आईनी तौर पे आप इसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते, अगर ये हो तो मैं इसे सपोर्ट करूँगा। कुछ लोग जो अभी नहीं छोड़ रहे, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, कैसे कह सकते हैं नहीं छोड़ रहे? ये वक्त बताएगा। तो आदमी जेल अडयाला से रहा होता है, अगर वो घर चला जाए तो इसका मतलब उसने कोई ना कोई कमिटमेंट की है, नहीं तो दोबारा वापसी होती है। अल्टीमेटली वो भी छोड़ेंगे जेल का। हम जो बुजदार को वज़ीर आला लगाए, फराग गोगी के कहने पे अमलात को चलाए, उसने क्या मुल्क की खिदमत करनी है? जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन सियासी तौर पे इस वक्त इस ज़हन मेरा बना हुआ है कि मैंने क्या करना है, और उनके साथ जाने का मेरा कोई चांस नहीं। और तूफान से पहले बड़ी कामयाबी, रूसी तेल लेकर जहाज कराची की बंदरगाह पहुंच गया है। तूफान से पहले रूसी जहाज को बर्थ कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अंजुम वहाब से। अंजुम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी खबर है। एक तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू है कि रशिया से पहला तेल की मसनूआत लेके यहाँ पर जहाज पहुंचा है। तकरीबन 45,142 मैट्रिक टन इसमें तेल है, जो कराची पहली दफा रूस से जहाज लेके आया है। मौजूदा हुकूमत ने इसके ऊपर काम किया था। मुसद्दिक मलिक का भी ये कहना था कि हमारा पहला ये शिप पहुंचेगा, जिसके बाद हम इसका तकनीकी तौर पर भी जायजा लेंगे, इसकी टेस्टिंग होगी, रिफाइनरी के हिसाब से, फिर रिफाइनरियों की डिमांड के हिसाब से इस तेल को यहाँ मंगवाया जाएगा। लेकिन ये एक बड़े ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान की जहाजरानी की सनत में भी और पेट्रोलियम मसनूआत की सनत में भी। जहाज को भी 1 पर लगा दिया गया है, यहाँ से इसको डिस्चार्ज किया जाएगा, जिसके बाद इसको रिफाइनरियों पे ले जाया जाएगा। दूसरी बात ये भी रही कि तूफान के भी खतरात है, दीगर जहाजों को भी आउटर चैनल पर रखा गया हुआ और बर्तों के ऊपर भी हिफाजती इकदाम किए गए हैं। और केपीटी की भी एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इस जहाज को ऑयल पेयर के ऊपर लगा दिया है, जिसके बाद इस जहाज से तेल को डिस्चार्ज करने के बाद रिफाइनरी में ले जाया जाएगा। 45,000 ठीक है, 45,000 टन से ज्यादा खाम तेल लेकर जहाज पहुंच गया है। अपडेट करे थे आप अंजुम वहाब, शुक्रिया। वफाक ने सिंध के साथ ज्यादती की। सिंध के लिए वफाक के मंसूबों से खुश नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज से शिकवा, कहा सिंध के लिए मजीद प्रोजेक्ट्स रखने चाहिए थे, चाहते थे दीगर सूबों के बराबर फंड्स मिले, लेकिन ऐसा ना हुआ। कहा जाता है कराची को कुछ नहीं दिया। कराची में 252 अरब के मंसूबे हो रहे हैं। आंखें खोलें, तासुब निकालें तो बजट में बहुत कुछ नजर आएगा। एक शख्स आजकल रो रहा है, वो 15 जून के बाद खामोश हो जाएगा, फिर घर में बैठकर अकेला रोएगा। फेडरल PSDP है, उसके बारे में हम सिर्फ इतना बोलूंगा, हम खुश नहीं है। सिंध बहुत ज्यादा डिजर्व करता है इससे। पहले 3.5 साल थे, उसमें सिंध के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई। हम ये चाह रहे थे कि हमें आप बाकी सूबों के बराबर करें। पूरे पाकिस्तान को भी कितनी फाइनेंसिंग नहीं मिली होगी। सिंध हुकूमत ने सिंध सूबे के लिए अरेंज किए। ऐसे जाहिर करते हैं कि पता नहीं हम कराची को जो है कुछ नहीं देते, कराची वोट क्यों दे रहे हैं हमें यार। 252 अरब रुपए के PPP के प्रोजेक्ट्स कराची में हो रहे हैं। 182 अरब रुपए की स्कीम्स बजट में है। आजकल टीवी देखता हूँ, एक आदमी इतना रो रहा है तो उसको जाके सुकून से बैठ जाना चाहिए। कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। अपनी आंखें खोलें, तासुब निकालें कि जो भी ये कह रहा है ना, 15 के बाद वो चुप हो जाएगा, फिर वो घर में अकेला रोएगा। वो एक बड़ा बदतमीज जो था, उसको तो हिसाब लगे छोटे मोटे बदतमीज है, इनको भी हम लपेट लेंगे जल्दी। जो लोग अरेस्टेड हैं इन क्राइम, वो हमारी जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको वोट डालने लाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कराची में एहतजाजी रैली से खिताब कर रहे हैं। गुंडागर्दी के जरिए से मैंडेट पे कब्जा किया और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी तुम्हारे नंबर पूरे नहीं हो सके। जमात इस्लामी और PTI ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया।
जमात इस्लामी के मेयर की गैर मशरूत हिमायत की, तो इन नंबरों में भी ये शिकस्त खा गए हैं। 193 हमारे हैं और 155 पीपुल्स पार्टी के हैं। लेकिन जमहूरियत का नाम लेने वाले, जमहूरियत के चैंपियन बनने वाले, अवाम का पहाड़ा पड़ने वाले 155 के बारे में कहते हैं कि जीत जाएगा, 193 के बारे में कहते हैं कि हार जाएगा। ये कौन सा हिसाब है? ये कौन सी रियाजी है? ये कौन सी साइंस है? ये कौन सा इलेक्शन है? ये क्या इलेक्शन कमीशन है? ये कौन लोग हैं जो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं? ये मैंडेट के चोर हैं। खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची के इलाके सोहराब गोट में फायरिंग से शहीद 45 साल हेड कांस्टेबल हकीम तनोली 20 साल से पुलिस में था। शहीद के भाई का कहना है हकीम बहादुर इंसान था, वर्दी पर कभी बददियानती का दाग नहीं लगने दिया। कातिलों की इबरतनाक सजा बनती है। अली हसन की रिपोर्ट। 7 बजे यहाँ से रवाना हुआ, 8:30 बजे हमें इत्तला मिल गया कि भाई आपका भाई शहीद हो गया। गुलशन कनीज फातिमा सोसाइटी के रहायशी अब्दुल हकीम तनोली ने 20 साल पहले पुलिस का शोबा अपनाया। अपनी सर्विस में ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाई। उन्हें दोस्त का दोस्त और जिंदा दिल इंसान माना जाता था। मेरा भाई तो ऐसा नमाजी परहेजगार आदमी था, 5 वक्त का नमाजी था, या रिश्वत का नाम भी नहीं ले सकता था वो। शहीद के बड़े भाई अजीज तनोली के मुताबिक 7 बहन भाइयों में अब्दुल हकीम का दूसरा नंबर था। मैं अपनी भाई की शहादत का बदला लेना चाह रहा हूँ ताकि हमें हमारे दिलों को सुकून मिले। मेरे भाई की तो शहादत रायगा ना जाए। 45 साल शहीद हेड कांस्टेबल ने सोगवरान में बेवा समेत 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ा है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। स्कर्दू एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मशकें की गई। सिविल एविएशन की जानिब से फर्जी क्रैश लैंडिंग पर रेस्क्यू अमले की सलाहियतों का जायजा लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सलाहुद्दीन। बुलंदोबाला पहाड़ों के बीच वाक़े स्कर्दू एयरपोर्ट पर तैयारे में अचानक आग लगी है। ना ही कोई फजाई हादसा हुआ है, बल्कि ये मशक है क्रैश लैंडिंग के दौरान रेस्क्यू अमले की सलाहियतों की जांच पड़ताल की। फुल स्केल मशकों का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल और इमरजेंसी की सूरत में एयरपोर्ट पर मौजूद मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाना है ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो बर वक्त काम कर सकें। मशक का मकसद एक इंटरैक्टिव अंदाज में इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम की ऑपरेशनल सलाहियत को जांचना है। सिविल एविएशन का कहना है कि मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर हंगामी मशकों का सिलसिला जारी रहेगा ताकि फजाई सफर को महफूज बनाया जा सके। मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज़। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।